प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित गीति काव्यों पर विचार करेंगे। महाकवि भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, किंतु उनका जीवन चरित्र तथा व्यक्तित्व उतना ही विवादास्पद और अज्ञात भी है। सामान्यतः उनके व्यक्तित्व के संबंध में चार मत मिलते हैं। कुछ मानते हैं कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ का मानना है कि यह कोई प्रसिद्ध राजा थे जो गोरखपंथ के प्रभाव से गृहस्थ से संन्यास और संन्यास से गृहस्थ के रूप में जीवन में कई बार आए गए। कुछ लोगों का मानना है कि भर्तृहरि महाव्याकरण एवं कवि दोनों एक ही थे और महाव्याकरणकार के रूप में इन्होंने वाक्पद्य की रचना की। कुछ का मानना है कि यह वही भर्तृहरि थे जिनका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया, और इत्सिंग कहते हैं कि ये इनकी जो आस्था थी वो भर्तृहरि की वो बौद्ध धर्म में थी, परंतु उनके शतकों का अनुशीलन स्पष्टतया यह व्यक्त करता है कि उनका लेखन वैदिक धर्मावलंबी ही नहीं अपितु पूरा अद्वैतवादी था। वैदिक धर्म के आचार विचार की पद्धति तथा प्रक्रिया पर महाकवि भर्तृहरि को पूरा विश्वास तथा आग्रह था। महाकवि भर्तृहरि के संबंध में इत्सिंग ये भी कहते हैं कि ये 11 बार गृहस्थ और संन्यास आश्रम को बदलते रहे तथा इन्होंने 3 शतकों की रचना की। जो भी हो, भर्तृहरि के व्यक्तित्व के संबंध में अनेक दंत कथाएं बन चुकी हैं। एक बहुत प्रसिद्ध परंपरागत दंत कथा के अनुसार भर्तृहरि का जन्म मालवा में क्षत्रिय राजवंश में हुआ। इनके पिता गंधर्व सेन की 2 रानियों में से एक से भर्तृहरि तथा दूसरे से विक्रमादित्य हुए। धारा नरेश ने इन दोनों की शिक्षा दीक्षा की। भर्तृहरि बाद में उज्जैन के राजा हुए और राजा भर्तृहरि कहलाए, किंतु राजसत्ता पाकर भोग विलास में डूब गए। यहाँ तक कि एक बार भर्तृहरि ने एक प्रेयसी के कहने पर बड़े भाई विक्रमादित्य को राज्य से निर्वासित कर दिया। एक बार किसी तपस्वी ने आयुवर्धक फल उपहार में दिया तो राजा भर्तृहरि ने प्रेमवश उसे अपनी रानी को दे दिया। रानी ने उस अमृत फल को किसी गुप्त प्रेमी को दे दिया और गुप्त प्रेमी ने उसे वैश्या को दे दिया, और वैश्या ने उसको विचित्र फल समझ पुनः उसी प्रेमी राजा को दे दिया। और इसी भाव को नीति शतक में व्यक्त करते हुए भर्तृहरि लिखते हैं, याम चिंतयामि सततम सा मयि विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्यासक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्या धिक् तां च तं च मदनम च इमाम च माम च। और कहा जाता है कि इसी घटना के कारण वह दुखी होकर सन्यासी हो गए। यही भर्तृहरि शतक त्रय के रचयिता थे, किंतु यही वाक्पद्य के रचयिता भी थे। इस संबंध में बड़ा मतभेद है। इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि का मृत्यु 651 ईस्वी में हुई। भर्तृहरि के 3 शतक प्रसिद्ध हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और ये तीनों शतक ही मुक्त काव्य भी कहलाते हैं, खंड काव्य भी कहलाते हैं और गीति काव्य भी कहलाते हैं। तीनों में इस समय कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी मिलते हैं। श्रृंगार शतक में रूप, श्रृंगार, इनकी अस्थिरता आदि का चित्रण हुआ है। वैराग्य शतक में आयु एवं विषय भोगों आदि की क्षणभंगुरता तथा शांत रस का चित्रण है। नीति शतक में लोक व्यवहार या जीवन के लिए उपयोगी सूक्तियां हैं, इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तथा करोड़ों लोगों के कंठ में विराजमान है। मुख्यतः इसमें ब्रह्म स्तुति, मूर्ख निंदा, पंडित प्रशंसा, धर्म महिमा, दुष्ट निंदा, सज्जन प्रशंसा, परोपकार, शौर्य, धैर्य, कर्म एवं देव प्रशंसा जैसे विषय हैं। नीति शतक में मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता कालिदास की सी प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित हुई है। इस ग्रंथ में कवि द्वारा विद्या, वीरता, साहस, मैत्री, उदारता, परोपकार, परायणता जैसे उदार वृत्तियों का बड़ी सरस पदावली में वर्णन किया गया है।
और इस ग्रंथ में जिन नीति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वे संसार की किसी भी जाति अथवा धर्म के लिए भूषण स्वरूप हैं। नीति शतक के प्रसिद्ध पदों का प्रचार प्रायः समस्त भारतवर्ष में है। इसकी कतिपय सूक्तियां यहाँ पर देखने योग्य हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम, मूर्खों का आभूषण चुप रहना ही है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण धन का ही आश्रय पाकर रहते हैं। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, कार्यार्थी मनुष्य या कार्य के फल को चाहने वाला मनुष्य दुख एवं सुख को नहीं गिनते हैं। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यशाली मनुष्य न्याय के मार्ग से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। भर्तृहरि की दृष्टि में वही वास्तव में सज्जन है जो दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुण को पर्वत के समान बनाकर अपने चित्त में परम संतोष का अनुभव करता है। पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। नीति शतक में भिन्न भिन्न अवस्थाओं का चित्रण है। माता पिता पुत्र आदि के कर्तव्य, सद्गुणों की प्रशंसा, दुष्ट निंदा जैसे चरित्र के साधक उदात्त उपयोगी गुणों का इतना प्रभावशाली चित्रण है कि एकमात्र नीति शतक के कारण भर्तृहरि भारत में संस्कृत के एकमात्र लोकप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। हर बार और हर बात को सरस सरल भाषा में सूक्ति के रूप में मार्मिक ढंग से कहने की कला में भर्तृहरि सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। महात्मा के स्वभाव संबंध में कवि ने लिखा है, विपदि धैर्यम अथ अभ्युदयेच क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम महात्मनाम। श्रृंगार शतक में युवा अवस्था के कारण होने वाले परिवर्तन एवं अवगुणों, युवावस्था एवं आयु की क्षणभंगुरता आदि का मार्मिक चित्रण है। कहीं कटाक्ष, हाव भाव आदि के वर्णन के प्रसंग में वर्णन अश्लील हो से गए हैं ऐसा लगता है, किंतु वह उनकी वास्तविक अनुभूति का आधार है। भाषा की प्रांजलता तथा पैनेपन के कारण इस काव्य ने परवर्ती भिन्न भिन्न भाषाओं की कृतियों पर बड़ा प्रभाव डाला है। वास्तव में भर्तृहरि की सूक्ष्म दृष्टि तथा वर्ण कौशल अद्भुत है। श्रृंगार शतक में रमणीक सौंदर्य की मोहकता तथा विभिन्न विलास विभ्रमों तथा पुरुषों को आकृष्ट करने की विदग्ध कला का परिचय भर्तृहरि ने पूर्ण रूपेण व्यक्त किया है। स्त्री कितनी विविध विचेष्टाओं से पुरुष के हृदय को अपनी रूप जाल में आविष्टित कर लेती है, इसका चित्रण द्रष्टव्य है। सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडमयन्ति निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति एतः प्रविश्य हृदयं सदय नराणाम किम किम ही वाम नयना न समाचरन्ति। श्रृंगार शतक में नारी आकर्षण का बड़ा ही मनोरम चित्रण है और इस शतक में कवि ने ललित मधुर शैली में यह दिखाया है कि स्त्रियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर कैसा जादू करती हैं। कुमकुम पंक कलंकित देहा गौर पयोधर कंपित हारा, नुपुर हंस रण पद्मा कम न वशी कुरुते भुवि रामः। इस काव्य में भर्तृहरि का उद्देश्य श्रृंगारिक चेष्टाओं को लुभाने वाला चित्रण नहीं है, वरन उसकी निस्सारता दिखलाकर पाठक को वैराग्य की ओर उन्मुख करना है। वैराग्य शतक तीसरा इनों का गीति काव्य है। इसमें कवि ने संसार की निस्सारता बतलाकर वैराग्य की ओर प्रेरित किया है। कवि कहता है कि संसार एक विचित्र पहेली है। कहीं वीणा की सुमधुर तान सुनाई पड़ती है तो कहीं विलाप और हाहाकार का करुण स्वर, कहीं विद्वानों की सभा हो रही है तो कहीं सुरापान से उन्मत्त लोगों का कलह दिख पड़ता है। कहीं सुंदर रमणीयता दृष्टिगोचर होती है तो कहीं कुष्ठ पीड़ित शरीरों के बहते हुए घाव। अतः पता नहीं कि यह संसार अमृतमय है अथवा विषमय है, वरदान है अथवा अभिशाप।
क्वचित् वीणा वाद्यं क्वचित् अपि च हा हा इति रुदितं, क्वचित् विद्वत् गोष्ठी, क्वचित् अपि सुरामत्तकलह, क्वचित् रामा रम्या, क्वचित् अपि गलत कुष्ठ वपुषो। न जाने संसार किम अमृतमय है, किम विस्मय है। वैराग्य शतक के संदर्भ में पांडे एवं व्यास ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि काव्य प्रतिभा एवं दार्शनिकता का ऐसा सुंदर संयोग अन्य किसी साहित्य में कदाचित ही उपलब्ध हो। वैराग्य शतक में एक से एक सुंदर सूक्ति कवि ने प्रस्तुत किए हैं। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र है। चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल है, नार्य शमशान घटिका इव वर्जनीय। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, किम नाम वाम नयना न समाचरन्ति। वास्तव में प्रत्येक श्लोक से वैराग्य का भाव फूटता दिखाई देता है। संसार की अस्थिरता, मनुष्य जीवन की दुखमयता, सर्वत्र स्वार्थ, मृत्यु, वृद्धावस्था, अशांति एवं भय आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। भर्तृहरि जीवन में तपस्या को श्रेयस्कर मानता हुआ शांत मुक्त जीवन का ऐसा ही सुंदर चित्र उपस्थित करते हुए कहते हैं, मही रम्या शय्या विपुलम उपधानम भुजलता, वितानम चाकाशम व्यजनम अनुकूलो अयम अनिलः, शरच्चंद्रो दीपो विरतिवनिता संग मुदितः, सुखी शांतः शेते मुनिर तनुभूति तपः इव। भर्तृहरि यथार्थ के कवि हैं। जीवन को बड़ी गहराई से देख परख कर उन्होंने बड़ी सच्चाई से काव्य में चित्रित किया है। शैली भी बड़ी सरल, रोचक तथा विषयानुकूल होने के साथ प्रभावी है। इनके काव्य में प्रसाद, माधुर्य और ओज है। वैराग्य शतक में उनका काव्य उतना प्रभावी नहीं है जितना नीति शतक एवं श्रृंगार शतक में। भर्तृहरि संश्लिष्ट एवं भावपूर्ण वर्णन करने में बड़े कुशल हैं। इनके प्रत्येक श्लोक में कलात्मक चमत्कार न होने पर भी काव्यगत सरलता, सरसता तथा गंभीर संप्रेषणीयता है। अपनी बात को कहने का बड़ा ही लुभावना ढंग है। वास्तव में भर्तृहरि के बाद सैकड़ों हजारों कवियों ने भर्तृहरि का अनुकरण किया, किंतु कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका। भर्तृहरि जैसी बुद्धिग्राह्य, रसात्मक, यथार्थपरक प्रभु विष्णु कविता आज तक कोई नहीं लिख सका है। अतः आज भी भर्तृहरि अद्वितीय हैं और वे वहाँ के अंचल प्रदेश के द्वारा पूजनीय भी हैं। धन्यवाद।